हेलो दोस्तों। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया फोबिया पे, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है और जीके में भी, और बहुत ही आसानी से वो याद भी हो गया होगा आपको। और वीडियो अच्छा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने 10 और आपके लिए लेकर आया, उसमें भी 10 था, और ये इसमें आपके लिए फिर से 10 लेकर आया हूँ मैं। ये भी बहुत ही आसानी से आपको याद होगा, आप ध्यान से देखिएगा बस। इसमें है फियर ऑफ प्लांट। फियर ऑफ प्लांट, जिसे प्लांट से डर लगता है, उसको बोलते हैं बोटैनोफोबिया। और इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें बोटैनो लिखा है, उसको बोटनी से ये कंपेयर करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। फियर ऑफ प्लांट, बोटैनोफोबिया, बोटनी से। सेकंड देखिए, फियर ऑफ स्टेयर्स स्लोपिंग, जिसे या तो सीढ़ियों से डर लगता है या फिर स्लोपिंग से, तो उसको बोलते हैं बैथोमोफोबिया। तो बैथोमोफोबिया को कैसे हम लोग याद रख सकते हैं? जैसे बाथ इसमें लिखा हुआ है, तो मान लीजिए आप सीढ़ी पे खड़ा होकर नहाते हैं और आपको डर लगता है सीढ़ी पे खड़ा होकर नहाने में, तो बाथिंग ऑन स्टेयर्स, तो इससे आप याद रख सकते हैं बैथोमोफोबिया, फियर ऑफ स्टेयर्स और स्लोपिंग। थर्ड में फियर ऑफ मनी, तो जिसे पैसों से डर लगता है उसको बोलते हैं क्रीमेटोफोबिया। तो इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप समझिए कि द क्रिमिनल्स काउंट मनी ऑन मैट। मान लो कुछ क्रिमिनल है और वो पैसे को मैट पे काउंट करता है, तो इससे आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्री से क्रिमिनल मान लीजिए, मैट लिखा है, मैटोफोबिया। तो क्रिमिनल लोग मैट पे पैसे गिनते हैं, उससे आपको ये याद हो जाएगा, फियर ऑफ मनी। 4 नंबर में फियर ऑफ डॉग और रेबीज़। मान लीजिए किसी को डॉग से डर लगता है और रेबीज़ ये सब से डर लगता है, तो फियर ऑफ डॉग के लिए क्या है? जाइनोफोबिया। जाइनोफोबिया। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जाइनोफिलिस्ट जो होता है वो लवर ऑफ डॉग्स होता है। हम लोग जाइनोफिलिस्ट बोलते हैं वैसे को जो कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। और अगर जिसे कुत्तों से डर लगता है तो बस जाइनो वैसे ही रहता है, बस में फोबिया ऐड हो जाता है। तो जाइनोफोबिया, इससे आप आराम से याद रख सकते हैं। नंबर 5 में फियर ऑफ जस्टिस। तो फियर ऑफ जस्टिस होता है डाइकफोबिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? सम पीपल लाइक और अनलाइक टू जस्टिस, मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो जस्टिस को लाइक भी करते हैं, अनलाइक भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डाइक को आपको लाइक से कंपेयर करना होगा और तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे फियर ऑफ जस्टिस, डाइक फोबिया, और डाइक लाइक, ऐसे करके आपको याद रखना है। और नंबर 6 में आइए, फियर ऑफ मैरिज। उसको बोलते हैं गेमोफोबिया। तो मान लीजिए कि मैरिज इज़ नॉट अ गेम, मैरिज कोई खेल नहीं है, ठीक है, गेम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गेमो। तो गेमोफोबिया, मैरिज कोई गेम नहीं है तो गेमोफोबिया, यानी जिसे शादी से डर लगता है, गेमोफोबिया, ऐसे याद रखिए। नंबर 7, फियर ऑफ बलून्स। तो जिसे बलून से डर लगता है तो ग्लोबोफोबिया। अब देखिए, बलून्स इज लाइक, तो आप याद रख सकते हैं, गोल जैसा होता है ग्लोब भी और बलून्स भी, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, ग्लोबोफोबिया याद रख सकते हैं। नंबर 8 में क्या है? फियर ऑफ वुमेन, जिसे औरतों से डर लगता है, तो गाइनोफोबिया याद रखना है। अच्छा, याद कैसे रखेंगे? स्टडी ऑफ वुमेन डिजीज़, जो औरतों का जो डिजीज़ होता है, बीमारियों का, उसको जो स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं गायनिकोलॉजी। तो इससे गाइनोफोबिया आप याद रख सकते हैं। नंबर 9 में है फियर ऑफ सन या फिर सनलाइट, तो हेलीफोबिया बोलते हैं उसको। अच्छा, याद रखने का तरीका क्या है? ट्रिक, द सन हैज़ 28% हीलियम गैस। सन के पास 28% हीलियम गैस होता है, और भी इसमें ऑक्सीजन भी होता है, और भी जो गैस होते हैं, तो इसमें हीलियम जो होता है 28% होता है। तो ध्यान से देखिए, सन में 28% हीलियम होता है, और यहाँ पे लिखा भी है हेलीफोबिया, तो हीलियम से हेलीफोबिया आप याद रख सकते हैं, फियर ऑफ सन या फिर सनलाइट। नंबर 10 में क्या है? फियर ऑफ ब्लड। अब देखिए, जिसे ब्लड से डर लगता है, खून से, तो उसको बोलते हैं हेमोफोबिया।
अब याद रखने का तरीका, स्टडी ऑफ ब्लड जो होता है, स्टडी जो किया जाता है ब्लड पे, उसको बोलते हैं हेमेटोफोबिया। अब हेमेटोफोबिया से हेमो यहाँ पे मैच कर रहा है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे फोबिया ऐड करना है, क्योंकि ये जब जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वहाँ पे लॉजी लगाते हैं। अब यहाँ पे लॉजी लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको फोबिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बस फोबिया ऐड करना है यहाँ पे। तो फियर ऑफ ब्लड होता है हेमोफोबिया और स्टडी ऑफ ब्लड होता है हेमेटोफोबिया, ये साथ में आप याद रख सकते हैं। इसमें मैंने स्टडी भी 2-4 का लिख दिया है, स्टडी ऑफ वुमेन डिजीज़ तो गायनेकोलॉजी, और यहाँ पे फिर लिखा था जाइनोफिलिस्ट होता है लवर ऑफ डॉग्स। तो ये आसान है, बहुत अच्छा है, आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा, या तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। और इसका पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया है, वो भी देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे और भी मैं बनाता रहूँगा, ऐसे ही आपको वीडियो मिलता भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।